हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतिशत के सारे पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और प्रतिशत चैप्टर अपन फिनिश कर चुके हैं। आज का नया चैप्टर अपन सीखेंगे जिसका नाम होगा लाभ और हानि। ये पहली क्लास रहेगी लाभ और हानि की, इसलिए आप देखना बिल्कुल ना भूलें। इसको बिल्कुल बेसिक से अपन बताएंगे। लाभ हानि सीखने से पहले आप इस फार्मूले को बिल्कुल याद रखना है कि लाभ और हानि हमेशा ऊपर रहेगा। जितना भी लाभ होता है, जितनी भी हानि होती है, वो हमेशा कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी। घर से निकला हुआ, जेब से निकला हुआ और दुकान से निकला हुआ धन हमेशा बटे में आएगा, गुणा में हमेशा 100 चलेगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे गुणा 100 करेंगे आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकल के आ जाएगा। अभी इसके पश्चात आप हमेशा जानते हैं कि अपन इस बेसिक से इसको क्लियर कर रहे हैं, तो मेरी कुछ बातें आप ध्यान रखिए। अगर कम रुपए में खरीदा होगा और ज्यादा रुपए में अगर आप बेच रहे होंगे तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, आपको लाभ होगा। अगर आपने ज्यादा में खरीदा और अगर आप कम में बेच रहे हैं तो आपको हानि होगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। लाभ हानि को ऊपर रखना है। घर से, जेब से, दुकान से निकला हुआ हमेशा आपको घटे में रखना है, गुणा 100 रखना है। पहला सवाल, अपन एक बुक को कवर कर रहे हैं जिस बुक का नाम है रेलवे की गणित है और इसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो अगली दूसरी किताब से अपन सवाल उठाएंगे और इसी पश्चात पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है जिसका आंसर आपको देना है। पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कहता है कि किसी वस्तु को बेचा कितने में है? 33 रुपए में बेचा है। 33 रुपए में बेचा है और उसको जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 11 रुपए का उसको लाभ हुआ है। तो किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचा और 11 रुपए का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में होगा? ये आप निकालिए कि किसी वस्तु को उसने 33 रुपए में बेचा और उस पर उसे 11 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ तो उसने उसे खरीदा कितने में होगा? तो उसने उसे खरीदा कितने में होगा? आप खुद सोचिए। उसने उसे 22 रुपए में खरीदा होगा। 22 में खरीदा होगा, 11 का लाभ होगा, तब जाके तो 33 रुपए में बेचा होगा उसने। तो लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो 11 रुपए का लाभ हो, इसलिए 11 को ऊपर रखिए। खरीदी गई संख्या हमेशा बटे में आती है, इसलिए खरीदा कितने रुपए में था? 22 रुपए में था, इसलिए बटे में 22 और गुणा 100। काटिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा 11 दूना 22। 2 से कितनी बार कट गया? 50 बार। करेक्ट आंसर होगा 50%। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन के सामने और सवाल कीजिए आप। अगला सवाल है दूसरा नंबर का सवाल, एक कुर्सी को 100 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और उसने 10 रुपए का लाभ कमा लिया, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? बेचा है तो खरीदा कितने में होगा, ये आपको बताना है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। बताइए कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और 10 रुपए का लाभ प्राप्त कर लिया तो उसने खरीदा कितने में होगा? आप बताइएगा कितने में खरीदा होगा? उसने 90 में खरीदा होगा। 100 में बेचा, 10 का लाभ हुआ तो 90 में खरीदा होगा। आपको लाभ प्रतिशत चाहिए इसलिए 10 बटे 90 गुणा 100। काटिए, अगर कट रहा है तो आप काटिए, नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, 1 बटा 9। प्रतिशत का आपको क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। करेक्ट आंसर होगा 11 से 1 बटा 9%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने तीसरा नंबर का सवाल है, निकालिए आप इसका आंसर। इससे पहले वाले का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे नंबर का सवाल, एक मेज 950 रुपए में खरीदकर 1140 रुपए में बेची गई। 950 में खरीदी और 1150 रुपए में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि उसने कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है। बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। एक मेज को खरीदा कितने में? 950 रुपए में। उसको बेचा कितने में?
1140 रुपए में। तो लाभ कितना हो रहा होगा वो निकालो। लाभ हो रहा होगा, देखिए 950 में खरीदा, 1140 रुपए में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा होगा 190 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। 190 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 190 का लाभ, लाभ वाली संख्या हमेशा ऊपर रहेगी, लाभ और हानि हमेशा ऊपर रहेगा। बटे में घर से, जेब से, दुकान से निकला हुआ हमेशा बटे में रहेगा। तो जेब से कितना निकला हुआ है, खरीदा कितने में है 950 रुपए में, गुणा 100, काटिए घटाओ तो 0 से 0 कट गया, 19 पंजो 95, 5 दूना 10, करेक्ट आंसर होगा 20%। तो 20% इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार आंसर आप क्लियर कर रहे हैं, वेरी गुड। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप घर पे बैठकर इन सारे वीडियो को आप रिवाइज करते रहें और क्लियर कर लीजिए अपने सारे चैप्टर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने चौथे नंबर का सवाल है। एक व्यापारी ने एक सेकंड हैंड कार 6000 रुपए में खरीदी। सेकंड हैंड कार का मतलब होता है जो सेकंड बार लिए उसने, जो किसी के पास नई कार थी उसके बाद उसने कुछ दिन तक चला के दूसरे को बेच दी, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड कार। 6000 रुपए में खरीदी है। लेकिन आपको याद होगा अगर सेकंड हैंड कार अगर अपन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो खरीदे कितने में उसने 6000 रुपए में। लेकिन 6000 रुपए में खरीदने के बाद उसने उसमें मरम्मत भी लगाई है, कुछ टूट भांग हो गई होगी उसके अंदर, तो उसमें कुछ मरम्मत के लिए उसने पैसा लगाया। तो कुछ मरम्मत में कितने रुपए लगाया उसने, 500 रुपए एक्स्ट्रा लगाया। और बाद में उसने उसी आदमी को 7020 रुपए में बेची है। उस आदमी ने खरीदी है और उसे कितने रुपए बेच दी, 7020 रुपए में बेच दी। तो उसके लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। आपको बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है। बताइएगा आप क्वेश्चन। 6000 में खरीदी, 500 रुपए मरम्मत में लगाए और उसे 7020 रुपए में बेच दी। तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि उसके वास्तव में वो कार सेकंड हैंड कार पड़ी कितने में है, और फिर बताना है आपको कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चौथा सवाल देखिए, खरीद के लाया था 6000 रुपए में और उसने उसके ऊपर खर्चा कर दिया 500 रुपए का, यानी कि उस आदमी की जो कार पड़ी है वो घर पर कितने रुपए में मिली उसको, 6500 रुपए में उसको मिली है। 6500 रुपए में उसने खरीदी लेकिन 7020 रुपए में बेच दी। तो उसको कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो 520 रुपए का उसको लाभ प्राप्त हुआ। 520 का लाभ प्राप्त हुआ और खरीदी कितने में थी, 6500 में, गुणा 100। काट दो, इसको कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए। आप कट रहा है बिल्कुल काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 13 चौक 52, 13 पंजो 65, 5 आठो 40। करेक्ट आंसर होगा आपका 8%। बिल्कुल शानदार आंसर आपका 8%। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आप क्लियर कर रहे हैं। 8% इसका बिल्कुल 100% क्लियर आंसर है। अगला सवाल 8% बिल्कुल क्लियर आंसर है। और अगला 5वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसको बताने की कोशिश आप कीजिए। 5वें नंबर का सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए की हानि होती है। जिस तरीके से अपन पहला सवाल और सेकंड सवाल को करे थे उसी तरीके से 5वां सवाल उसी तरीके से बोलता है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और उसको हानि कितने रुपए की हो गई है, 15 रुपए की हानि हुई है। तो आपको याद होना चाहिए कि उसने खरीदा कितने में होगा। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और 15 रुपए की हानि हो गई तो कितने में खरीदा होगा। आप बताइएगा कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए की अगर हानि होती है तो उसने 100 रुपए से ज्यादा में खरीदा होगा। उसको कितने में खरीदा होगा, उसने 115 रुपए में खरीदा होगा। अगर लाभ होता तो कम में खरीदता होगा, पर हानि हुई इसका मतलब उसने ज्यादा में खरीदा होगा। तो कितने रुपए ज्यादा में खरीदा होगा, 15 रुपए का। जितना लाभ होता है उतने कम रुपए में खरीदा जाता है और जितनी हानि होती है उतनी ज्यादा रुपए में खरीदा जाता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 100 रुपए में बेचा
₹15 की हानि हुई तो खरीदा कितने में होगा, ₹115 में खरीदा हुआ, तो हानि कहाँ जाएगी, ऊपर, बटे में क्या जाएगा, खरीदा हुआ गुणा 100। काटिए इसको, करेक्ट आंसर दीजिएगा इसका, क्या करेक्ट आंसर आ रहा है इसका, बिल्कुल काटिए आप। 5 3 15, 5 10, 5 3 15, 300/23, 23 से कम 23 कितना बच रहा, 770 हो गया, 23 तिया 69, पॉइंट लग जाएगी, एक बच रहा, एक में भाग नहीं जाएगी उसकी, शून्य, कितना हो गया, 100 हो गया, और 23 तिया 69 और 23 चौक 92, यानी कि लगभग आ रहा है इसका करेक्ट आंसर 13.04%। ऑप्शन नंबर ए आप क्लियर कर लीजिएगा, 13.04%। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 200 रुपए की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। 1000 रुपए में बेचा है, 200 रुपए की हानि हुई है, तो आप पहले ये बताइए कि उसने खरीदा कितने में होगा। 1000 रुपए में बेचने पर 200 रुपए की हानि हुई तो उसने खरीदा कितने में होगा, 1200 रुपए में उसने खरीदा होगा। जितनी हानि होती है उतने रुपए ज्यादा में खरीदा होता है। क्रय मूल्य, अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, अगर लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। तो खरीदी हुई संख्या हमेशा बटे में रहेगी, इसलिए बटे में कितना जाएगा, 1200। हानि कितनी हो रही है, 200 गुणा 100। काटिए आप, कट रहा है तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 6 12, 2 3 6, 2 से 50 बार कट गया, 3 कम 3, 3 6 18, 2 बचा, 2/3%। तो करेक्ट आंसर होगा 16 सही, 2/3%। अगला सवाल 7वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। यदि क्रय मूल्य 2516 और विक्रय मूल्य 2272, तो प्रतिशत में हानि बताइए। यानी आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्रतिशत में हानि हो रही है या प्रतिशत में लाभ हो रहा है। लाभ कब हो सकता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब लाभ होता है। सॉरी, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हानि होती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। हमेशा बेची गई संख्या बेचते हैं वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और खरीदी गई संख्या कम होनी चाहिए, तब जाके आपको क्या होता है, लाभ होता है। अगर खरीदी गई रुपए में अगर खरीदा गया माल अगर ज्यादा रुपए में होगा तो आपको क्या हो जाएगी, हानि। 7वें नंबर का सवाल है, 2516 रुपए में खरीदा है, 2516 रुपए में, 2516, और बेचा कितने में है, उसको बेचा है 2272 रुपए में। आप बताइए कि 2516 में खरीदा, 2272 रुपए में बेचा, तो हानि होगी या लाभ होगा। तो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो क्या होगी, आपको हानि होगी। और कितने रुपए की हानि होगी निकाल लीजिए आप। 6 में 2 4, 11 7 4, 24 22 2, 244 रुपए की क्या होगी, उसको हानि होगी। तो ये हानि वाली संख्या हमेशा ऊपर जाएगी, बटे में हमेशा क्या जाएगा, खरीदा हुआ और गुणा 100। काटिए आप, कट रहा है देखिए, काटेंगे इसको। 4 6 24, 1 बचा, 4 दूना 8, कितना बचा, 3 बचा, 4 9 36, 4 6 24, 4 एकम 4। और कट रहा है तो काटिए आप, कि और कहीं से कट रहा होगा, ये 629 हो गया है, और कहीं से कट रहा है, आप निकालिए इसका आंसर। काट के देखिए आप कि कितने रुपए में कट रहा होगा, कितने परसेंट से। तो देखिए 6100 लिख देता हूं मैं इसको, इधर इस साइड कर देता हूं। 6100 बटे में कितना आ रहा है, 629। 610 में 629 का भाग जाएगा नहीं, तो 61 से पकड़ लेते अपन, लगभग 9 बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो 90 91, 9 दूना 18 8 24, 9 6
54, 55, 56, 5641 बचा, 5641 और यहाँ कितना है 6100, कितना बचा है 500 में से 41 गए, कितना बचे 459, 459 तो एक और जो लग जाएगी तो लगभग कितनी बार जाएगा 6 7 सातवीं बार जाएगा, सातवीं बार जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9.7, 9.7 ऐसा कोई ऑप्शन में है या नहीं है। 9.69 आपको ऑप्शन में आ रहा है तो लगभग 6.9 का मतलब लगभग 9.7 ही हो जाएगा। तो आप करेक्ट कीजिएगा 9.69% इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 8वां नंबर का, मैं एक कलम 90 रुपए में खरीदता हूं और मुझे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यह आपको बताना है। पढ़िए आप सवाल और इसका आंसर क्लियर करने की कोशिश करें आप। देखिए, मैंने कोई कलम खरीदी कितने में है 90 रुपए में, मुझे लाभ कितना प्रतिशत का कमाना है 10% का लाभ कमाना है, तो मुझे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा ये निकालना है। तो मेरी बात सुनिए कि खरीदी 90 रुपए में है, मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो इसका 10% निकाल लेता हूँ। इसका 10% कितना होगा 9, यानी कि मैं 9 रुपए लाभ कमाना चाहता हूँ। मैंने 90 रुपए में खरीदी और मैं 9 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूँ, तो मुझे 9 रुपए ज्यादा में बेचनी पड़ेगी। तो 90 और 9 कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी 99 रुपए में मुझे बेचनी पड़ेगी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 99 रुपए। अगला सवाल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और 9वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, एक सोफा को 4000 रुपए में खरीदकर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। सेम सवाल है, बस संख्या थोड़ी सी बड़ी दी है लेकिन सवाल सेम है। निकालिए आप क्या करेक्ट आंसर आप क्लियर करेंगे। 4000 रुपए में खरीदी है, मुझे आपसे चाहिए 15% का लाभ, तो बेचना कितने में पड़ेगा ये आपको बताना है कि कितने रुपए में मैं इसको बेचूंगा। देखिए, 4000 रुपए में खरीदी, मुझे लाभ 15% चाहिए, तो मैं इसका 15% ले लेता हूं। 4000 का 1% कितना होगा 40, पीछे से 2 अंक छोड़कर अगर आप दशमलव लगाएंगे वो 1% होगा। और मुझे कितना प्रतिशत चाहिए 15%, इसलिए मैं 15 गुना कर दूं, 15 चौक 60, कितना आ रहा है 600। 4000 रुपए में खरीद के लाया था, मुझे 600 रुपए का लाभ चाहिए, इसलिए मैं 600 रुपए में ज्यादा में बेचूंगा। तो इसको कितने रुपए में बेचूंगा 4600, 4600 रुपए में मैं इसे बेचूंगा। अगर ये 15% की आनी होती तो मुझे 600 रुपए माइनस करने होते, लेकिन मुझे लाभ हो रहा है इसलिए मैं 600 रुपए को क्या करूंगा प्लस करूंगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 10वें नंबर का सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7840 है, 7% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। वही वाली बात है, सेम सवाल है। अच्छी प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार बुक है और प्रैक्टिस आपकी अच्छी कर देगी, इसलिए आप प्रैक्टिस में रहें। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा आपका फायदा। 7840 रुपए में खरीदा, मुझे चाहिए कितना प्रतिशत का लाभ 7% का लाभ चाहिए, तो मुझे बेचना कितना में पड़ेगा आपको ये निकालना है। तो इसका 1% कितना होता है 78.40। मैंने बताया अभी आपको कि पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो 1% होता है। 1% 78.40, मुझे कितना प्रतिशत निकालना है 7% इंटू 7 कर देता हूँ। 0 7 चौक 28, 7 8 56, 57 58, 7 7 49 और 5 कितना होगा 54। मुझे 548.80 रुपए ज्यादा में बेचनी पड़ेगी। तो जोड़ दीजिए, अगर मुझे लाभ प्राप्त करना है इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं, जोड़िए आप 0.80, 8 4 4 8 5 8 13, 80 का 1 7 और 1 8। करेक्ट आंसर आएगा 8388.80।
10वें का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा 83.80 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है, आप करने की कोशिश कीजिए। नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने लग गया है और बनाने की कोशिश कीजिए। आप डरिएगा नहीं कि सवाल की लैंग्वेज चेंज है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टारगेट लर्निंग सेंटर पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन 11 क्या नंबर क्या कहता है। बहुत शानदार सवाल दिया है आपको 11वें नंबर का। कमल ने 4,800 रुपये में पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा। 4,800 रुपये में खरीदा उसने, लेकिन उसने मरम्मत भी लगवा ली उसने, क्योंकि सेकंड हैंड खरीदा होगा, तो उसको मरम्मत कराने का जो खर्च बैठा उसके वो 20% मरम्मत पर खर्च किया। इसकी 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो इसका 20% निकाल लीजिए आप, इसका 10% कितना होगा 480। जब 10% 480 होगा तो 20% कितना होगा 960 रुपए। 960 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च कर दिए। क्रय मूल्य पर वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसे शुद्ध जो लाभ प्राप्त हुए वो 1440 लाभ प्राप्त हो जाए। लाभ जो मिले उसको वो 1440 रुपए का वो लाभ कमाना चाहता है, तो उसे उतने प्रतिशत वृद्धि करके उसको बेचना पड़ेगा। वही वाली बात है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। 1440 रुपए में खरीदा उसने, सॉरी लाभ प्राप्त करना है। टोटल खरीदी गई है उसको 0 6 9 8 17 5 5760 रुपए की उसकी खरीदी हो गई थी, गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 144 चौक कितने होंगे 576, और 4 से कितनी बार कटा 25 बार। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 25%। 25% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 12 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल सेम सवाल है जो 9वां और 10वां सवाल अपन ने किया था, बिल्कुल सेम सवाल है। उसमें आपको लाभ पूछा था, इसमें आपको हानि पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप निकालने की बिल्कुल कोशिश कीजिए कि इसका आप करेक्ट ऑप्शन क्या देने वाले हैं, और कमेंट करना आप भूलें नहीं। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि हाँ सर, यस सर, हम पढ़ रहे हैं, हमको क्लास समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तब भी आप बताएं, आ रही है तब भी आप बताएं, अच्छी लग रही है तब भी आप बताएं, अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप बताएं, लेकिन कमेंट आप ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। सवाल 12 नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने है। एक टेबल 250 रुपये में खरीदी गई है, बहुत ही शानदार 250 रुपये में खरीदी गई है आपकी टेबल, और इसी टेबल को उसने 20% हानि पर बेचा है। हानि भी कितने प्रतिशत में बेच रहा है, वो 20% हानि में बेच रहा है। तो बताइए उसने उस वस्तु को बेची कितने में होगी। बेची का मतलब ही विक्रय मूल्य होता है, आप घबराएगा नहीं कि ये बेची का मतलब विक्रय मूल्य है, बेची का मतलब ही विक्रय मूल्य होता है। तो 250 रुपये में खरीद के लाया था, लेकिन कितनी की हानि कमाना चाहता है 20%, यानी वो चाहेगा कि मैं 20% कम में बेचूं, मुझे 20% की क्या चाहिए, हानि चाहिए। जैसा बोला आप वैसा करिएगा। इसका 10% कितना होगा 25, तो 20% कितना होगा 50। पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है, आप भूलिए मत बार बार। पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है। आपको 20% चाहिए, इसलिए 20 का गुणा कर दीजिए, 25 गुना 50। उसको 50 रुपए की हानि है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस। जितने इससे पहले वाले सवालों में लाभ हो रहा था, इसलिए अपन प्लस कर रहे थे, इसमें हानि हो रही है, इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा। 250 में से 50 गया, कितना बचा 200। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 200। अगला सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको फिर इसका आंसर क्लियर करने हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा। 13 नंबर का सवाल है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम सवाल है और सेम पोजीशन है, आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप, बताइएगा। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस सवालों का डिफरेंट है, सवाल का डिफरेंट है, बाकी सेम सवाल है।
खरीदी कितने में है, 500 रुपए में खरीदी है, इसलिए आप 500 रुपए लिख दीजिए। और उसको कितने प्रतिशत की हानि प्राप्त होना है, 30% की हानि प्राप्त करना चाहता है, तो वही वाले काम है। पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है। आपको 30% चाहिए, इसलिए 10% 50 है, तो 30% कितना होगा, 150। माइनस कर दीजिए आप, 500 में से 150 गया, कितना बचा, 350। करेक्ट आंसर कर लीजिए आप 350। 500 में से 150 माइनस कर दीजिए और करेक्ट कीजिए आप 350। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 14 नंबर का सवाल है। और एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 15% नुकसान से बेचता है। उसको खरीदा हो उसने 1400 रुपये में, उसको चाहिए 15% का नुकसान, तो साइकिल की बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए। बिक्री का मतलब विक्रय मूल्य, बेचा है बिक्री है, कोई टेंशन नहीं है। आपको सवाल उसी तरीके से फिर वापस फिनिश करना है, सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। साइकिल दिएगा, वस्तु देगा, कुछ भी देगा, बस यहाँ का यही बोलता रहेगा, यही बातें वो बोलता रहेगा, इसलिए आपको क्लियर कर देना है। हानि चाहिए उसको 15%, इसलिए लिख दीजिए आप 15%। बस नुकसान का मतलब हानि होता है, इसका 1% कितना होगा, 14, आपको कितना चाहिए, 15। पीछे से 2 अंक अगर आप छोड़ के दशमलव लगा रहे हैं, वो आपका 1% होता है और आपको 15% निकालना है, इसलिए 15 का गुणा कर दीजिए। 15 चौक 60, 15 कम 15 और 6 21। 210 रुपए की उसको हानि चाहिए, नुकसान चाहिए, इसलिए आप माइनस कर दीजिए। 0 9 3 में से 2 गया तो 1 और 1। करेक्ट आंसर होगा आपका 1190। 1190 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 15 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक मशीन की लागत मूल्य 375 रुपए है और 20% के नुकसान पर बेचना चाहता है, तो प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा। आपको प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य बताना है कि लागत मूल्य कितना होगा, बताइए। एक मशीन की लागत 375 रुपए है और 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बिक्री मूल्य के रूप में लागत मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी कि कुल मिला के वही वाली बात है जो मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, वृद्धि या कमी वाली। अगर मैं आपको इस डिजाइन से बनाऊंगा तो आप लंबा चले जाएंगे, इसलिए आप हर एक वीडियो को एक दूसरे से लिंकेड रखें। मेरी हर एक बात को आप अच्छी तरीके से सुने, अपने आप के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। अगर आप पिछले वीडियो को अगर अच्छी तरीके से सीखे होंगे, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, तो आप इसके आंसर अभी पलक झपकने से पहले दे चुके होते हैं। देखिएगा मैं किस तरीके से इसको आंसर क्लियर करूंगा। आप देखिए 375 रुपये लागत मूल्य, 20% की हानि उठाना चाहता है, तो बिक्री मूल्य के रूप में लागत मूल्य का प्रतिशत पूछा है। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट कर लेते, 20% की हानि, इसलिए 20, हानि हुई इसलिए बटन में चला जाता 80 गुणा 100, क्योंकि लागत हानि कितनी हुई थी 20, लागत मूल्य के रूप में, लागत मूल्य कितना, सॉरी बिक्री मूल्य के रूप में, तो बिक्री मूल्य कितना 80% में बेचा उसने, उसके रूप में लागत मूल्य का प्रतिशत पूछा, तो लागत मूल्य अपने आप में कितना था 100%। काट दो इसको, 20 चौक 80 और 4 से कितने बार कटा, 25 बार, कितना परसेंट आया, 25% ज्यादा आना है, 25% ज्यादा आना है। तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, 25% ज्यादा आना है, इसलिए कितना प्रतिशत आएगा 125%। तो करेक्ट आंसर होगा 125%। ऐसे समझ में नहीं आया, अगला आप लॉन्ग विधि से सीखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से अपन इसको आंसर क्लियर करेंगे। लागत मूल्य कितना दिया आपको 375 रुपए, तो ये लिखा आपने 375 रुपए। उसने बोला इस पे वो 20% की हानि उठाना चाहता है, जिसका 10% कितना होगा 37.5, तो 20% कितना होगा 75। हानि उठाना चाहता है 20% की, तो उसने बेची कितने में होगी 300 रुपए में। अब वही वाली बात उसने बोली है कि बिक्री मूल्य के रूप में है, तो बिक्री मूल्य कितना है 300। लागत मूल्य का, लागत मूल्य कितनी है 375,
का प्रतिशत कितना होगा, यही शब्द उसने यूज किए, आप आसानी से पढ़िए। बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा, तो बिक्री मूल्य के रूप में तो बिक्री मूल्य कितना है 300, लागत मूल्य कितना है 375 गुणा 100, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा 3 5 15, वापिस कितना करेक्ट आंसर आया 125%। आप कैसे भी करिए, एक दूसरे वीडियो को आप लिंकेड रखिए, मेरी हर बात को आप आसानी से धीरे धीरे सुनते जाइए, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी सवाल को कर सकते हैं, आप हर सवाल को कर सकते हैं, किसी सवाल के सामने आपको झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तब जाके ही ऐसा होगा। अगला सवाल 16 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, लागत मूल्य पर 20% की हानि होती है तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर की क्या गणना होगी, यह आपको बताना है। अगला 16 नंबर का सवाल है जो आपकी स्क्रीन के सामने है, उसका करेक्ट आंसर कर लीजिए आप। सेम सवाल है, लागत मूल्य पर 20% की हानि होती है तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर क्या गणना कीजिए। वही वाली बात है, 20% की हानि होती है तो 20 हानि होती है, इसलिए 100 से कम पे हानि होगी, 80 गुणा 100। आपको याद होगा मैंने प्रतिशत वाले चैप्टर में आपको वृद्धि और कमी वाला फार्मूला लिखवाया था और उसके कई सवाल आपको करवाए थे, वह सेम सवाल उसी तरीके से हो जाएगा। 20 चौक 80, 4 से काटा कितनी बार कटा 25 बार, तो करेक्ट आंसर होगा 25%। बिल्कुल शानदार आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा 25%। पूरी गणित के चैप्टर एक दूसरे से लिंकेड रहेंगे, इसलिए आप हर एक चैप्टर को सीखते जाइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 17 नंबर का सवाल, सुरेश ने एक गाय 1800 रुपए में बेचा तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। बेचा है, खरीदा नहीं है, उसने बेचा है, 1800 रुपए में उसने बेचा है और उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो बताइए कि सुरेश की गाय को कितने रुपए में खरीदा गया था। सुरेश ने उस गाय को कितने रुपए में खरीदा था, यह आपको बताना है। देखिए 1800 रुपए में बेचा है, उसने खरीदा नहीं है, इसलिए बेचा है। उसने विक्रय मूल्य कितना लिया, उसने विक्रय मूल्य उसका 1800 रुपए और उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है, लाभ कितना प्राप्त हुआ उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें कि लाभ हमेशा 100 से ज्यादा पे होता है और हानि हमेशा 100 से कम पे होती है। मैं बताता हूं कि मैंने 20% हानि पर किसी गधे को बेचा तो इसका मतलब मैंने कितने में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा। मैं बोलता हूं आपको कि मैंने 10% पर हानि पर किसी बकरी को बेचा तो मैंने कितने % में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। मैं आपको कहता हूं कि मैंने 10% लाभ पर किसी गाय को बेचा तो मैंने कितने में बेचा होगा, 110% में बेचा होगा। यहाँ पर सुरेश ने 20% लाभ पर गाय को बेच दिया, इसका मतलब उसने कितने में % में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा। यहाँ पे कितना प्रतिशत में बेचा होगा, उसने 120% में बेचा और रुपए में कितने रुपए में बेचा, तो कितने रुपए में बेचा आप खुद देखिए, कितने रुपए में बेचा, 1800 रुपए में बेचा। बेचा बराबर बेचा, वही वाला फार्मूला, संख्या बटा दिया गया इंटू मांगा गया। 120 का चला जाएगा बट्टे में, तो 1800 बटे 120 गुणा मांगा क्या आपसे, मांगा आपसे उसने कितने रुपए में खरीदा, तो खरीदा कितने % में होगा, अपने आप में 100% में। काटिए इसको, करेक्ट आंसर कर लीजिए इसका, 0 से 0 कट गया, 12 कम 12 कितना बचा 6, 60 हुआ, 12 बन 60, करेक्ट आंसर आ गया आपका 1500। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1500। ऑप्शन नंबर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप क्लियर कीजिए। और अगला सवाल 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। आपको क्रय मूल्य बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, यही इसका करेक्ट आंसर आपको क्लियर करना है कि इसका क्रय मूल्य कितना आएगा। सेम सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम सवाल है, यही सवाल है।
कितने रुपए में बेचा है? 270 रुपए में बेचा है और 12.5% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो लाभ हमेशा 100 से ज्यादा को होता है, इसलिए 12.5% का लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 112.5%। और कितने रुपए में बेचा? 270 रुपए में बेचा, इसलिए 270 रुपए। 12.5%, ये प्रतिशत वाली संख्या जाएगी बटे में, 270 बटे 112.5 गुणा 100। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगी। 25 चौक 100, कितना बचा? 12, 25 5 125, 25 से कम 25, 2 बचा, भाग में जाएगी उसकी 0, 25 हटी 200 और काटिए इसको। कट रहा है 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 5 45, 5 दूना 10, 20 बार कटा, 12 दूना 24। करेक्ट आंसर आ गया 240 रुपए। कितना करेक्ट आंसर आया? 240 रुपए। यानी उसने उसे खरीदा कितने में होगा? 240 रुपए में खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे लग रहा है और आप इसका आंसर क्लियर कीजिए। बहुत ही शानदार आप आंसर क्लियर कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, जब एक वस्तु को 4,400 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। 4,400 रुपए में बेचा तो 10% का लाभ प्राप्त हुआ। उसने खरीदा कितने में होगा? बताइए आप कि उसने कितने रुपए में खरीदा होगा। जल्दी कीजिए, 19 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने लग रहा है। 10% का लाभ हुआ तो कितने में खरीदा होगा? 110% में खरीदा होगा और 4,400 रुपए में बेचा। 4,400 के बराबर कितना है? 110% है। तो 4,400 बटे 110 गुणा 100। काटिए इसको, कट रहा है 0 से 0 कट गया। 11 चौक 44। करेक्ट आंसर आ गया आपका 4,000। बिल्कुल क्लियर कीजिए आप, 4,000 इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर का सवाल आप कर चुके हैं और 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और इसका आंसर क्लियर कीजिए। 20 नंबर का सवाल, एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने पर एक व्यापारी को 42 रुपए की हानि होती है। वेरी गुड। 7% की हानि पर बेचा और 42 रुपए की हानि हुई। बताइए उसने खरीदा कितने में होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने लग रहे हैं और इन सभी सवालों को अगर आप करते हैं और इनके सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत शानदार आपकी गणित बन जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल स्क्रीन के सामने चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बनाने की कोशिश कीजिए आप। अभी यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं दिया उसने बोला, यहाँ पे हानि भी नहीं दी है। उसने बोला कि उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? 7% हानि पर बेचा। तो उसे रुपए में हानि कितनी हो गई? उसको रुपए में हानि हो गई 42 रुपए की हानि हुई। इसको रुपए में देखे तो 42 रुपए की हानि हुई और प्रतिशत में देखे तो 7% की हानि हुई। हानि बराबर हानि, हानि बराबर हानि, हानि हानि। तो 42 बटे 7 गुणा 100। यहाँ पे आपको 93 नहीं करना है, 93 नहीं करना है, क्योंकि उसने बेचा नहीं है। अगर वो बेचने की बात बोलता तो आप 93 करते, लेकिन उसने हानि बोला कि उसको हानि प्रतिशत 7 हुआ और उसको रुपए में हानि भी 42 हुई। यहाँ पे उसने ये नहीं बात बोली कि उसने 42 रुपए में बेची। अगर 42 रुपए में बेचने की बात होती तो यहाँ पे कितना आ जाता? 93। लेकिन हानि बोली इसलिए हानि बराबर हानि। 7 छंग 42। कितने रुपए में खरीदी होगी उसने? 600 रुपए में उसने उसे खरीद के लेके आया होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 21 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति ने 3,564 रुपए में एक सामान को बेचते हुए 19% की हानि उठाता है। यहां पे देखो उसने बेचा है, 3,564 रुपए में बेचा है, तो आपको भी क्या बनाना पड़ेगा? बेचा बनाना पड़ेगा। उसने 3,564 रुपए में बेचा है
और उसको हानि कितने प्रतिशत की हुई है? 19% की हानि हुई है। तो उसको खरीदा गया बता 3,564 रुपए में बेचा तो 19% की हानि हुई। तो हानि हमेशा 100 से कम पे होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो 100 में से आप 19 घटाइए कि 100 में से 19 गए कितने बचे आपके? तो 100 में से 19 गए कितने बचे? 81 गुणा 100। काटिए इसको, कट रहा होगा। यहाँ पे बेचा है इसलिए मैंने हानि को भी क्या बनाया? बेचे हुए बताया, विक्रय मूल्य बताया। ये बोलता 3,564 रुपए की हानि हुई तो मैं 19 को ऐसे कैसे रख देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया। काटिए, 90 90 81, 9 3 27, 3 5 8, 90 90 81, कितना बचा? 5, 9 6 54, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36। करेक्ट आंसर होगा 4,400। बिल्कुल सेम आंसर है 4,400। क्लियर कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? 4,400। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 21 नंबर का सवाल अपन कर चुके हैं और 22 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये लग रहा है। आपको बताना है कि 22 नंबर का सवाल क्या कहता है। किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 128 रुपए में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, बहुत ही अलग अलग टाइप से और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लग रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा, आपको अक्षर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप डिजिटल बोर्ड ना देखते हुए आप व्हाइट बोर्ड को ही देख लें, क्योंकि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चाहे व्हाइट बोर्ड हो चाहे डिजिटल बोर्ड हो, अपने को समझ में आना चाहिए बस। इसलिए आप क्लास को जरूर देखें और पूरा देखें। देखिएगा कि क्वेश्चंस क्या कहता है। 120 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 128 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 25% का लाभ होता है, इसका मतलब कितना है? 125। कितने रुपए में बेचा है? 120 रुपए में बेचा है, ये 120। मांगा क्या है? यदि वह 128 रुपए में बेचता तो इंटू क्या कर लेंगे अपन? 128। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, आप सब जानते हैं। काटिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए आप। 5 दूना 10, 55 के 25, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 चौक 20। और कट रहा है तो काटिए। 8 कम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, 8 तिया 24, 25 छंग 150, 25 कम 25, 15, 40 बटे 3। काटिए, 3 कम 3, 1 बचा 3 तारी 9, 1 बचा 3 तारी 9, 1 बचा 1 बटा 3। तो 100% कोई चीज होती है, 100% से यहाँ आ रहा है 133.13। तो करेक्ट आंसर होगा 33 सही 1/3% का लाभ। क्योंकि आपको ये याद है कि 100 से ज्यादा पर लाभ होता है और 100 से कम पर हानि होती है। तो क्लियर कीजिए आप, इसका करेक्ट आंसर 33 से 1/3%। लेकिन इसने 33% ऑप्शन में दिया है, इसलिए 1 मिनट का सवाल गलत। 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुई है इसमें। एक बार आपको बताता हूं मैं कि किस तरीके से इसका क्लियर आंसर आएगा। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं आ रही। समान करते थे आप। अगला सवाल देखिएगा, ये वाला सवाल आप देखिए। एक वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। सेम सवाल था, 120 रुपए में बेचा और 25% का लाभ हुआ तो उसमें खरीदा कितने में होगा? पहले निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अपन कहीं मिस्टेक हो गई है। 25 5 125 और 25 चौक 100, 5 दूना 10, कितना बचा? 2 5 चौक 20, 24 चौक 96। यानी उसने खरीदा कितने में? 96 रुपए में। वो कहना चाहता है कि अगर वो 128 रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो 4 28 कितने होता? 32। कितने रुपए में खरीदा?
₹96 में गुणा 100 कितने का लाभ होता है वो निकाल लीजिए। 32 या 96, वही करेक्ट आंसर आ रहा 33 से 1/3%। तो आप इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा 33 से 1/3%। इसके अंदर ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, इसलिए आप सुधार लीजिए और इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 33 से 1/3%। आप दोनों विधि से इसको कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 23 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और इसको करने की आप बिल्कुल कोशिश करें। सेम सवाल है, उसी पहले वाली विधि से ही आप करेंगे तो वो ज़्यादा शॉर्ट रहेगा और वो अच्छा भी है। बिल्कुल आप करने की कोशिश करें। 23 नंबर का सवाल, 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ है तो 125%, 25% का लाभ है तो 125 लिखेंगे। 500 रुपए में बेचा इसलिए बट्टे में 500 रुपए लिखेंगे, इंटू अगर वह 600 रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे 600 लिखेंगे। काटिए, 00 से 00 कट गई, 5 × 10, 5 के 25, 25 छंग 150%, 150% आया। इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100 से ज्यादा पर लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ आ रहा है, 50% का लाभ। अगर 120 आता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 120% का लाभ होता। करेक्ट कर लीजिएगा, इस करेक्ट आंसर कर लीजिएगा इसका 50% लाभ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 24 नंबर का सवाल। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। बताइए कि अगर उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। आपको आंसर क्लियर करना है कि कितना इसका क्लियर आंसर आएगा। कोई भी चीज 100% होती है, आप सब जानते हैं, और अब पिछले परसेंटेज की चैप्टर से अपन सीखते आ रहे हैं इस चीज को। 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, इसका मतलब 5% की हानि, इसलिए क्या लिखेंगे 95। 950 रुपए में बेची, यदि वह 1040 रुपए में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिएगा, आप समझ रहे होंगे कि सर पहले आप 95% वाली संख्या को बटे में लिख रहे थे, लेकिन इस बार इन सवालों में आप रुपए को बटे में लिख रहे हैं, क्यों? तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जो मांगी जाती है वो यूनिट अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो ये यूनिट आपकी बटे में होने चाहिए। यहाँ 1040 रुपए दिया है तो बटे में भी रुपए वाली यूनिट होना चाहिए। 950 रुपए है, मैं अगर 95 लिख देता तो 95% होता। प्रतिशत और रुपए में काफी डिफरेंट होता है, इस वजह से यहाँ अगर रुपए हैं तो बटे में भी आप रुपए लिखिए, अगर यहाँ प्रतिशत है तो बटे में भी प्रतिशत लिखिए, बस आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 95 से 95 कट गया, करेक्ट आंसर कितना आया 104। 100 से ज्यादा पे लाभ होता है, इसलिए 104 आया, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 4% का लाभ प्राप्त होगा। तो क्लियर आंसर कीजिए इसका। 24 नंबर का सवाल अपन कर रहे थे और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 25 नंबर का सवाल चल रहा है और 25वें नंबर का सवाल आप क्लियर कर दीजिए। लाभ और हानि दूसरे पार्ट में आपका खत्म कर दिया जाएगा। पहले पार्ट में आपके शुरू के 30 क्वेश्चंस लगेंगे और इसका अगला पार्ट नंबर 2 कल आएगा, जिसके भी अगले 30 भी बाद में लगेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस में आपका लाभ और हानि के सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे। अगला 25 नंबर का सवाल लग गया है और आपने कर भी लिया होगा। किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, इसे 80 रुपए में बेचने पर क्या होगा, यह आपको बताना है। इसको 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि, 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि मतलब कितने में बेचा होगा, 60 में। अगर इसे 80 रुपए में बेचता, रुपए बटे रुपए 80 रुपए में बेचता तो क्या होगा, 40 गुना 80, 60 गुना 120। 100 से कितना ज्यादा आया, 20 ज्यादा आया, इसलिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो करेक्ट आंसर कर लीजिए आप 20% का लाभ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 26 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। 31 रुपए में एक किताब बेचने पर एक व्यापारी को
अपनी लागत का 7% की हानि होती है। यदि वह इस किताब को 35 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 31 रुपए में बेचने पर 7% की हानि, तो 93 में बेची होगी, 31 रुपए में बेची, अगर वह 35 रुपए में बेचता तो इंटू क्या कर दिया मैंने 35, काटी 31 दिया 93, 35 दिया 3 5 15, 3 9 ने 10, 105 आया। इसका मतलब कितने प्रतिशत का लाभ है? 5% का लाभ है। अगला सवाल चल रहा है आपके स्क्रीन के सामने, 27 नंबर का सवाल। एक पुस्तक को 10% के लाभ पे 27.50 रुपए में बेचा गया। 10% के लाभ पर 27.50 रुपए में बेचा गया। यदि उसे 27.75 रुपए में बेचा जाता, 10% के लाभ पे बेचा, इसलिए आप लिखेंगे 110, 27.50। यदि आपको 27.75 रुपए में बेचा जाता तो यहाँ पे लिखेंगे 27.75। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता? 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी है 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ है 2 अंक के बाद पॉइंट से 2 अंक के बाद पॉइंट क्या हो जाएगी? खत्म। और काटिए, 0 से 0 कट गया, 11 कम 11, 11 दूना 22, कितना बचा? 5, 11 5 55, और काटिए 25 से कम 25, 2 बचा, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 से कम 25, कितना आया? 111। 100 से कितना ज्यादा है? 11, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 11% का लाभ। अगला सवाल 28 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक घड़ी 15% लाभ पर बेची जाती है। यदि 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। क्या कहता है देखिए, यदि एक घड़ी 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? आपको रेडियो का लागत मूल्य बताना है। वो आपको बेवकूफ बना रहा है। 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो लागत मूल्य आपको बताना है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा था। ये वाला सवाल आपको बेवकूफ नहीं बनना है। 15% के लाभ पे बेचा, ठीक है, हमने 15% के लाभ पे बेचा, ठीक है। अगर हम 20% लाभ पे बेचते हैं, इसका मतलब कितने प्रतिशत पे बेचते हैं? 120%। और रुपए में देखें तो कितने रुपए में बेचा जाता है? 600 रुपए में। तो लागत मूल्य बताना, तो लागत मूल्य तो अपने आप में कितना होता है? 100%। ये 15% देके आपको क्या बना रहा है? बिल्कुल अच्छी तरीके से बेवकूफ बनाना है, लेकिन आप बेवकूफ बनेंगे नहीं। 0 से 0 कट गया, 12 5 60, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 500। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप 500। 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्लियर आंसर है, बहुत ही शानदार 500। 29 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 में बेचता तो कार का वास्तविक लाभ क्या होता है? ये 10% हानि, ये 20% लाभ, ये 10% हानि और ये 15% लाभ कुछ भी काम के नहीं है। ये यूं ही बेवकूफ बना रहा है आपको, ठीक है। उसने उस वस्तु को 54,000 रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? 20% के लाभ, तो 120। और वास्तविक मूल्य पूछा था इसलिए गुना 100। सेम सवाल है, 0 से 0 बढ़ गया, 12 चौक 48, 6 बचा, 12 5 60, करेक्ट आंसर कितना आ गया? 45,000 रुपए। इसका बिल्कुल शानदार क्लियर आंसर है 45,000 रुपए, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं अपन फिनिश करते हैं, क्योंकि इसका अगला पार्ट नंबर 2 अपन कल लेके आएंगे। और लगभग सोचते हैं कि एक दिन में अगर 2 वीडियो अपलोड होंगे तो एक दिन में एक चैप्टर भी अपना फिनिश होता जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको उतना ही प्यार देना होगा, इसलिए आप कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।